पूरा आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। देखिए, बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके पहले मैं बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गैंगस्टर का ऑडियो फिर हुआ है वायरल। जी हां, आरपीएससी के खिलाफ केस वापस लेने के लिए गैंगस्टर की धमकी दी गई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा कॉल आया है। आरपीएससी के खिलाफ केस वापस लेने की धमकी दी गई है। साल 2015 में आरपीएस पर केस दर्ज हुआ था और गैंगस्टर केस वापस लेने की दे रहा था धमकी। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को धमकाया गया था। गैंगस्टर रोहित गोदारा की बताई जा रही है आवाज। और एनडीटीवी हालांकि ऑडियो की पुष्टि करता नहीं है, लेकिन पीड़ित पक्ष ने आईजी एसपी को शिकायत दे दी है। बीकानेर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरा ऑडियो कॉल आने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि यह कॉल कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से किया गया, जिसमें वर्ष 2015 में एक आरपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने का दबाव बनाया गया। पीड़ित महिला के अनुसार कॉल करने वालों ने कहा कि यदि केस वापस नहीं लिया गया तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। संजय बोत्रा के खिलाफ इसके कारण मेरे को बार बार में वो धमकी दे रहा है। लोकल से पहले तो धमकी दिलाया, लेकिन मैंने माना नहीं। तो अभी वो रोहित गोदारे से मेरे को फोन करा रहा है कि आप राजी पकड़ लो, नहीं तो आपके परिवार को बहुत ज्यादा खतरा होगा। आप खतरा चाहते हो क्या? मैंने कहा नहीं, तो राजी को तो हम नहीं करेंगे, तो आपके परिवार को हम खत्म कर देंगे। संजय बोत्रा का मेरे पास बहुत ज्यादा दबाव है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। सर, हमारे पास रोहित गोदारा का फोन आ रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है काफी दिनों से। 20 तारीख से कंटिन्यू फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है कि भाई संजय बोत्रा के खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज कर रखा है, तो कोर्ट के अंदर 4 दिन चल रहा है। तो वो कह रहा है कि उसमें राजीपा करो। इसकी डिटेल हमारे पास, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे पास, और वो हमें बार बार परेशान करके बोल रहा है कि भाई कैसे भी करके राजीपा करना पड़ेगा। ऊपर से दबाव आ रहा है मेरे पास, ऊपर से फोन आ रहा है मेरे पास। हमने उसको मना कर दिया कि हम राजीपा नहीं करेंगे किसी भी सूरत। तो वो लास्ट में हमें बोलता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा, और तुझे राजीपा तो करना पड़ेगा। मैंने उसको इस पर मना कर दिया कि मैं राजीपा किसी सूरत में नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो वो बोल रहा है कि मैं आपको जान से मार दूंगा और किसी भी सूरत में आपको राजीपा करना पड़ेगा, लेकिन हम राजीपा नहीं करना चाहते। इसलिए हम आईजी साहब के पास आए हैं अभी, और आईजी साहब ने बोला है दिया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार और मेरे अगर कुछ भी होता है मेरे परिवार और मेरे को, तो उसका पूरा जिम्मेदार संजय बोत्रा है। अब देखिए, एक ऑडियो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास आया है, एनडीटीवी के पास आया। एक बार जरा आपको वो सुना देते हैं, लेकिन हाँ, ये हम कहेंगे कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते। वो ऑडियो बहरहाल हम सुनाते हैं। सुना कर रहे हैं, फोन काट रहे हैं, कभी तेरे रिप्लाई को नहीं काल करूं परसों को तू वाले पंचायत छोड़ दे। तू बता दे, मैं मेरा नाम चेंज करा लियो, रिकॉर्डिंग सेव रखी, और तुम मेरे खिलाफ करवा दे मुकदमा, और तुम इनको नाम लिखा सागे लिखा दे। डेली तेने फोन करो, इतनी औकात होगी तेरी? तेरा बार में कोई बच्चिया मन के दी, तू ले ली लड़ाई, बैठ चालू हुई है तेरी लड़ाई। तुम डेली फोन करा, इज्जत तू मान जी, समझ को नहीं आ रही? चोर मैं जाता हूँ, और तेरी है ना जबकि कह रही है नहीं मारपीट करी है और करी है, मैं करवाऊं तेरे मार घर में मारूं से समझ आई कि तेरे काम को नहीं आने दे। रुपया जगह कमा रखे नहीं तो 420 कर लोगा सके, ठीक है? तैयार हो जाए तू, बुझा तू चोर। डेली फोन करा, मोदी के पियो गिरिराज भदानी हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। गिरिराज जी, ये जो ऑडियो मैंने अपने दर्शकों को सुनाया उसमें कई गाली गलौज भी हैं, इसलिए हमने उसे बीप किया था। लेकिन आप जरा बताइए कि क्या ये पूरा मामला है और क्या कहना है पीड़ित का? जी बता दें कि ये बीकानेर में सनसनीखेज मामला आया है, जहां एक महिला ने आईजी कार्यालय पेश होकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। महिला का आरोप है कि उसने एक तत्कालिक आरपीएस थे, तो बीकानेर में उनके खिलाफ उसने मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ। अब उस महिला का आरोप है कि उसके पास जो गैंगस्टर है उनके कॉल आ रहे हैं लगातार, और मुकदमा वापस उठाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन महिला ने कहा कि वो मुकदमा नहीं उठाने वाली है, उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। हालांकि पुलिस ने वो परिवार ले लिया है, जांच शुरू कर दी है। हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कहा अभी तक इस मामले अभी कोई जांच नहीं की गई है, जांच आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला ने बताया कि उन्होंने पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उन्हें जो सुरक्षा मुहैया जल्द ही करा दी जाएगी। लेकिन महिला का आरोप है कि तो लगातार 29 दिसंबर से उन्हें लगातार कॉल आ रहे हैं, कई बार कॉल आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई अभी तक सुरक्षा नहीं दी है, क्योंकि वो जल्द से जल्द सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्योंकि लगातार गैंगस्टर के जो कॉल आ रहे हैं तो परिवार पूरा सदमे में है, पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
और दूसरी ओर जो पुलिस है तो इस मामले को लेकर अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। आईजी ने खुद संज्ञान लिया है और उसकी जांच के आदेश दिए हैं। जी नहीं तो जरा एक ये भी बता दीजिए, इस पर प्रशासन क्या कह रहा है वो तो मैं बाद में आऊंगा गिरिराज जी, लेकिन ये बता दीजिए कि ये अगर रोहित गोदारा की आवाज है ये, तो क्या मांग है उसकी, क्या कह रहा है वो इस वायरल वीडियो में? जी बता दें कि इस ऑडियो में जो महिला आरोप लगा रही है कि वो रोहित गोदारा का ऑडियो हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑडियो में साफ साफ हमें दे रहा है कि जो मुकदमा है वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जो तत्कालीन यहाँ अधिकारी थे जो अब यहाँ नहीं है, ट्रांसफर हो चुका है, 2015 में बीकानेर में थे, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा जो महिला ने करवाया मारपीट का, वो मुकदमा वापस उठाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जब महिला थाने गई थी किसी परिवार को लेकर अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, तब महिला ने आरोप लगाए थे, कहा कि थाना अधिकारी थे उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। 10 साल हो चुके हैं मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन अब उस पर ये मुकदमा उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। चलिए ठीक है गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जयपुर से एक बड़ी खबर जान लीजिए आप। रोहित गोदारा गैंग ने फिर धमकी दी है और रोहित गोदारा गैंग ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। 5 करोड़ व्हाट्सएप कॉल कर बिजनेसमैन को धमकाया गया है, परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने अशोकनगर थाने में दर्ज कराया है एफआईआर। तो रोहित गोदारा गैंग ने धमकी फिर से दे दी है और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। व्हाट्सएप कॉल कर बिजनेसमैन को धमकाया है, परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने अशोकनगर थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज करा दिया है। हमारे साथ सुशांत पारिक का इनपुट एडिटर जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। तो सुशांत, फिर से धमकी, 5 करोड़ की मांग फिर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए, लेकिन आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल। देखिए ये बीकानेर वाला मामला अभी हम दिखा रहे थे, उसमें भी कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा की तरफ से धमकी दी गई है। और पिछले कुछ समय से राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग एक्टिव है। कुछ दिन पहले सीकर में भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी और जयपुर में भी पहले एक व्यापारी से इसी तरीके से रंगदारी मांगी गई थी। ये मामला अशोकनगर का है, जहां खान कारोबारी को फ़ोन पर धमकाया गया है और 5 करोड़ नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। उसने अपने आप को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया, रोहित गोदारा की तरफ से धमकी देना बताया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है राजस्थान पुलिस के सामने। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, रोहित गोदारा गैंग हो या फिर दूसरे वो बड़े बदमाश जो लगातार इस तरीके से रंगदारी के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इन पर नकेल कसने के लिए एक नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है। जी, तो जैसे आप एग्जैक्टली वो बात जो कह रहे हैं सुशांत, और मेरे जहन में भी वही बात थी कि इसको दोनों को कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो, हालांकि पुष्टि तो नहीं करते हैं हम, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने देखा यानी ऑडियो जो हमने सुनाया, लेकिन अगर वो उन्हीं का है तो ये क्यों कर रहा है रोहित गोदारा और फिर से क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उस पर एक बहुत बड़ी हम क्या कहें, ये एक जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजें ना हो। देखिए रोहित गोदारा अपना एक अलग गैंग अब ऑपरेट कर रहा है और अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके से लोगों को धमकाना, वसूली करना, फिरौती या फिर रंगदारी जैसे मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये इस लिहाज से भी है क्योंकि बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ में हमने देखा कि उसके गैंग की इस तरह की शिकायतें पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा रही हैं। लेकिन अब राजधानी जयपुर हो या फिर सीकर शेखावाटी का इलाका हो, इस इलाके को में भी उसने दहशत फैलाने के लिए अपनी जो टीम है उनसे लोगों को फ़ोन करवाना शुरू किया है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई तो है ही, साथ ही अपने गैंग को सही ढंग से खड़ा करना, नई टीम को भरना और इस तरह के जो धमकी भरे फ़ोन हैं उसके जरिए खबरों में रहना, ताकि एक नई जो भ्रमित पीढ़ी है खासतौर पे सोशल मीडिया के जरिए जो उसके गैंग से जुड़ते हैं उन तक मैसेज पहुंचाना कि रोहित गोदारा गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। हालांकि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगातार मॉनिटर कर रही है, साइबर पेट्रोलिंग करती है या फिर इस तरह के गैंग्स के कई गुर्गों को पिछले साल पकड़ा भी गया है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि मान लीजिए रोहित गोदारा नहीं हो, क्योंकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, तो क्या ये गैंग का ही एक मेंबर है जो धमका रहा है या फिर और कोई गैंग है जो इसके नाम से धमकी दे रहे हैं जस्ट क्योंकि इनको जो एक पब्लिसिटी मिल जाए?
देखिए ये अभी कहना मुश्किल है, हालांकि अभी शुरुआती तौर पर जिस तरीके से बीकानेर का मामला हो या जयपुर का मामला हो, रोहित गोदारा के नाम से ही शिकायत दी गई है, तो पुलिस अभी उसी एंगल से जांच कर रही है। ये कहना अभी मुश्किल है कि क्या वाकई रोहित गोदारा ने या फिर उनके गैंग के किसी मेंबर ने फ़ोन किया है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में रोहित गोदारा का गैंग पिछले काफ़ी समय से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हुआ है और उसकी टीम के नए मेंबर लगातार बनते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज राजस्थान पुलिस के लिए इस साल रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महत्वपूर्ण